श्री राम राम शरणं भव राम राम। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमर्ताय स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्क्रमोपनिषदै गायन्तीं सामगः ध्यानावत्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तां न विदो सुरासुरगुणा देवायै तस्मै नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् स्मृताचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। प्रेम शिवरो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, उनके समस्त परिवार के लोग, भाई बंधु, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, साथी, सहयोगी सभी का यथोचित सम्मान करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए, बड़ी ही महती कृपा है उस परम पिता परमात्मा की, जिसकी कृपा के फलस्वरूप इस पावन भूमि पर भगवान की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा इस जीव को दुनिया के प्रपंचों से भी फुर्सत नहीं है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। ये बड़े परमात्मा की महती कृपा है, अति कृपा है। परमात्मा की जब अतिशय कृपा होती है तब जीव परमात्मा की तरफ मुड़ता है। जब परमात्मा की अतिशय कृपा होती है तब जीव परमात्मा की तरफ मुड़ता है। वैसे तो दुनिया के प्रपंच हैं इतने, उनसे ही फुर्सत नहीं पाता है। मेरे प्यारे, ये जगह कितनी पावन है, जिस जगह पर बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा होने जा रही है। ये बड़ी कृपा है परमात्मा की। चलिए दो बार भगवत राम संकीर्तन बोलो, फिर हम भी डायरेक्ट कई कथा से कड़ी में लड़ी मिला में, और बीच बीच में फिर कथा। अभी बड़ा ही सुंदर विषय भैया जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए संकीर्तन बोल लो, ताकि हमारा संकीर्तन काहे बुलवाए रहो। जो भी विद्वान आता वो बीच में ये जो आएगा तब एक बार राम नाम बुलवाएगा। और ये राम सेवक भैया जी अटौरा से, ये भगवान के श्री चरण में भैया प्रसन्न। इस 101 मुद्रा का श्रद्धा दान समर्पित किए। प्रभु शक्ति भक्ति दान करें, जीवन मंगल में हो। भगवत नाम बोल लीजिएगा। हमें बता रहे हैं वक्ता क्यों कहता है। जैसे ये मैया लोग रोटी बनाते हैं, लावचत पैसा सारी बात नाम बताइए बाबा। ओम प्रकाश भैया जी की ओर से ये 20 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। ये मैया लोग रोटी बनाती हैं। एक रोटी बनाना कोई बात नहीं। जब 4-6 रोटी बनाई धरे होती है, हाथ से पोई करके या बेलन से तो तर ऊपर के जो रख दियो तो वो आपस में लिपट जाए। तो उससे बचाने के लिए पहले उसमें आटा लगा लीजिए। का परथन। हाँ, ये परथन जब परथन लग जाते बीच में, तो जैसे जब नंबर आता है अलग ही अलग रोटी निकल आती है। ठीक इस प्रकार की कथा है। जो 2-3 विद्वान बोलते हैं तो सबका बीच में परथन लगावे पड़ती है, जो कथा एकदम ना गबड़ जाए। इसलिए तो परथन लगाओ फिर कथा प्रारंभ करते हैं। आइए सब गाइएगा। जय राम सिया, जय राम सिया,
जय राम सिया, जय राम सिया। जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम सिया। वीरपाल भैया जी अटौरा से 50 मुद्राओं का दान समर्पित किए। जीवन मंगल में हो। एक लोग लिखने वाले भेजे, 5 जो है लिख करके दे दे, हम बीच में कथा में डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, कथा का रोका या दानी या फिर पानी है, तो दोनों काम जरूरी है। जय राम सिया, जय राम सिया, जिसने प्रभु का नाम लिया, जिसने प्रभु का नाम लिया, इन तीन भव सागर पार किया। जय राम सिया, जय राम सिया, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आओ कथा क्रम में चलें। अभी बड़ा ही सुंदर विषय भैया जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मेरे भगवान अहिल्या को का उद्धार किया। राम जी जनकपुर, ओ अयोध्या से जनकपुर गए। इनको बीच में 3 नारियां मिली। अब सुनिएगा ध्यान से। 3 नारियां मिली। तीनों के साथ में क्या व्यवहार है मेरे प्रभु का? 3 नारियां मिली हैं। एक का मरण किया, एक का तरण किया और एक का वर्ण किया। तीनों का अलग अलग व्यवहार है। हमें किसका मरण करना चाहिए, हमें किसका तरण करना चाहिए और हमें किसका वर्ण करना चाहिए। 3 नारियां। अब आप समझ गए हो, आप सब होशियार लोग हो, इसलिए नहीं तो हम हमें सगिया बनना शुरू कर देते। हाँ। जीवन में 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्यारे। 3 प्रकार की। ताड़का क्या है? ताड़का क्रोध है। ताड़का क्रोध है, तामसी है। हमें तामस को समाप्त करना चाहिए। या यूं समझिए जीवन में 3 ही गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये तमोगुण है, तमोगुण का वो मार देना चाहिए। दूसरी नारी जो मिली है ये रजोगुण है, रजोगुण है। रजोगुण का हमें तरण कर देना चाहिए महाराज। आगे सत्वगुण का साथ करने की आवश्यकता है। सत्वगुण मिलेगा। अहिल्या का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। क्यों किया? अहिल्या चरित्र से गिरी है। चरित्र से जो गिर गया है उसको उठाने वाला कोई चरित्रवान ही चाहिए। इसलिए बोले महाराज, चरण कमल रज चाहती धीरा, यही पर कृपा करो रघुवीरा। महाराज
यही पर कृपा करहु रघुवीरा। महाराज मेरे भगवान ने उसका उद्धार किया। चलो आगे की यात्रा करते हैं। आगे चले मेरे राम लक्ष्मण। उसी बाबा लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा मैया के किनारे पहुंचे हैं। जिसमें गंगा की धार को देखा मेरे प्रभु श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव एक कैसी धारा बह रही है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम ये गंगा है, ये गंगा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सूला। ओ गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सूला। सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सूला। गंगा सारे सुखों की मूल है। ये जग तारणी गंगा है जो धराधाम पर लाने वाले भागीरथ है। एक गंगा हमारे भैया कुंवर जी वीरेंद्र प्रताप जी इस धराधाम पर लाए। इस गंगा में उस गंगा में अंतर कितना है। वो गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली है और इस गंगा में आप बैठे हो, गोता लगा रहे हो। ये गंगा मेरे भगवान के बक्ष हृदय अर्थात हृदय से निकली है। रच महेश मन मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन हका। ये भगवान के हृदय की कथा है, गंगा है। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक जंगम एक इत्थावर। इत्थावर तीर्थ जैसे नैमिषारण्य है, प्रयागराज है, इत्थावर तीर्थ हैं जहां आप बैठे और बैठी हो। ये जंगम तीर्थ हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जड़ जंगम तीरथ राजो। समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जड़ जंगम तीरथ राजो। संत समाजू जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। ये भी एक तीर्थ है। चल प्रयाग जा ओ थिर प्रयाग जा सुरसरी गंगा, और चल प्रयाग जा होय सत्संगा। राम जी से विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, ये गंगा जग तारणी है। इस गंगा को धरती पर लाने का श्रेय तुम्हारे ही वंश को है। इस सूर्य वंश को इस गंगा को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाए तो इस सूर्य वंश को है।
ऐसे शिविर, ऐसे तपस्वी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए मेरे प्यारे। विश्वामित्र जी महाराज से प्रभु श्री राम जी ने निवेदन किया, गुरुदेव ये गंगा कैसे बनी और इस धरती पर ये गंगा कैसे आई, ये कथा विस्तार से सुनाइए। विश्वामित्र जी महाराज गाधि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मैया। सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने सुनाई। ये गंगा मैया धरती पर कैसे, गंगा अवतरण कैसे हुआ। गंगा अवतरण की कथा जो श्रवण करता है उसको गंगा के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो गंगा अवतरण की कथा श्रवण करता है उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आइए, ये गंगा कैसे बनी। एक बार की बात है, नारद बाबा अपनी बीड़ा को झनकारते हुए जा रहे हैं। वैसे गाना बजाना जो है ये गंधर्वों का सिस्टम है। राग का गायन गंधर्वों का है, राग सब कोई नहीं गा सकता है। महाराज एक दिन की बात, नारद बाबा ने राग छेड़ दिया। जो राग छेड़ा नारद बाबा ने, तो राग जो था वो कुछ कंसुरा हो गया, राग कंसुरा हो गया। इसलिए अरे नारद के जो सुर भय भंगा, अरे नारद के जो सुर भय भंगा, अरे कट गए गंधर्वन के अंगा। नारद के जो स्वर भय भंगा, तो कट गए गंधर्वन के अंगा। गंधर्वों के अंग कट गए, बड़े बड़े घाव शरीर में बने हैं। एक दिन टहलते टहलते नारद बाबा गंधर्व लोक में पहुंचे तो देखा सब कराह रहे हैं, बड़े बड़े घाव हैं, पीड़ा से परेशान हैं। नारद बाबा ने जब ऐसी दशा देखी ना, तो नारद बाबा ने पूछा ये क्या हुआ। बोले क्या बताएं, एक नारद है जिसे गाना बजाना आता नहीं, अरे उसने राग छेड़ दिया, कंसुरा राग गाया, उससे मेरे शरीर कट गए, कोढ़ी हो गए। नारद बाबा ने विचार किया, हम जैसे संतों से अत्याचार हुआ है, इसकी तो हमें ही इसकी उपचार करना चाहिए। नारद बाबा ने निवेदन किया, महाराज एक बात बताइएगा, इसका कोई इलाज है, इसकी कोई औषधि है, इसकी कोई दवाई है। बोला है तो, लेकिन मिलेगी कैसे। बोले बताइएगा। तो नारद बाबा ने पूछा बताइएगा, तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस गंधर्व लोक में आवे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस गंधर्व लोक में आवे। नारद बाबा राग गावे, भगवान शंकर उस पर नृत्य करें, हम सब उसका दर्शन करें, तो ये जो रोग है ये समाप्त हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा ठीक है, प्रबंध करते हैं। नारद बाबा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को जैसे तैसे एकत्र करके गंधर्व लोक लेकर के गए। गंधर्व लोक में लेकर के गए, योजना के अनुसार सारा प्रबंध हुआ, गायन गाया गया, राग गाया गया। राग पर भगवान शंकर जी महाराज थिरक करके ऋषभ तांडव नृत्य किया। तो ऐसा नृत्य किया शंकर भगवान ने जिनको देखने वालों को, दर्शकों के शरीर से पसीना छूटने लगा। भगवान विष्णु के शरीर से पसीना छूटा, उस जो पसीना छूटा, इधर भगवान यहां तक कि गंधर्वों के शरीर से भी पसीना छूटा। मेरे प्यारे, उनके घाव भरने लगे।
भगवान विष्णु के शरीर से पसीना छूटा। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये पसीना मेरे प्रभु का अंश है, ये गंधर्व लोक में रह जाएगा। जो पसीना जो छूटा था वो पसीना कमंडल में भर लिया, पसीना कमंडल में भर लिया। वो जल कमंडल में भर करके एक गंधर्व ठीक हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब निज निज धाम चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। महाराज गंधर्व लोग ठीक, गंधर्व सब ठीक हो गए। देवता सब अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक चले गए। महाराज समय व्यतीत हुआ। आपने कथा सभी ने सुनी होगी। महाराजा बलि ने 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ पूरा करने को है। देवता दौड़ करके भगवान नारायण के पास में गए। प्रभु राक्षस वैसे भी बड़े बलवान हैं, अगर जिनका 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा ये स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। कृपा करके कोई युक्ति बनाइएगा, कोई प्रबंध करिएगा। तो मेरे भगवान ने 52 का स्वरूप धारण किया। आप सभी लोग जानते हो अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए 52 भगवान। मेरे भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठो बिसरायो। भगतन ने मोए नाना भांति रचायो। भगतन ने मोए नाना भांति रचायो। रूप धारण करके 52 भगवान बने करके राजा बल के गए दुअरिया। प्रभु भिखरिया बन के राम। अरे भिखरिया बन के राम, हाय भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दुअरिया, भिखरिया बन के राम। राजा बलि के दरवाजे पर मेरे भगवान भिखारी बन करके गए। सभी लोगों ने कथा सुनी होगी। महाराज 3 पग जमीन मांगी। बलि ने कहा हमारे पास में किस बात की कमी है। अरे पूरा भूमंडल हमारे अंडर में है, चाहे जितनी चाहो उतनी जमीन। 3 पग जमीन मांग रहे बाबा। बोले 3 पग जमीन मांग रहे हो। अरे जब मांगे था तो ऐसा मांगते जो किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। 52 भगवान ने कहा साधु को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए। अपनी आवश्यकता के ही अनुसार मांगना चाहिए। बोले आवश्यकताएं तो बहुत हैं और कुछ मांग लेते। 3 पग जमीन मांग रहे हो, इतना अहंकार में। अरे कम से कम इतना मांगो, हमें सामने आए महाराजा बलि के सामने खड़े हो तो कम से कम तृप्त हो जाओ। 52 भगवान को गुस्सा आ गया। 52 भगवान ने कहा ए बलि, तेरे पास ये पूरे भूमंडल का राज्य है, क्या तू तृप्त है? क्या तू तृप्त है? जब तेरे पास पूरा राज्य है, जब तू तृप्त नहीं हो पाया तो दूसरे को कैसे तृप्त कर देगा? इसलिए
बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने होनाई। संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। अगर संतोष के कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं, और जब तक कामनाएं समाप्त नहीं है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुलसी बाबा ने लिखा है संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। भगवान भोले बाबा ने माँ भगवती भगवान भूत बाबा ने भोले बाबा से निवेदन करती है, प्रभु संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख क्या है और सुख क्या है, 2 मिनट में समझ लीजिए। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के दर्शन के समान, संत के सत्संग के समान संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। संत के सत्संग के बराबर संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई संसार में दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। दरिद्रता जानते किसे कहते हैं? लोग कहते हैं गरीबी को दरिद्रता कहते हैं। हाँ? गलत। गरीबी को दरिद्रता नहीं कहते। कभी कभी लोग सुदामा को दरिद्र बोलते हैं। महाराज सुदामा गरीब था, दरिद्र नहीं था। सुदामा गरीब था लेकिन दरिद्र नहीं था। दरिद्र क्या है? शास्त्र का सूत्र है दरिद्र। दरिद्र है क्या? असंतुष्टो दरिद्री भवे। जो असंतुष्ट है वो दरिद्री है। असंतुष्टो दरिद्री भवत। संतोष ही नहीं है। जब तक संतोष नहीं होगा, बिना संतोष काम न साई, काम अछत सुख सपने नाही। महाराजा बलि को बामन भगवान ने बताया, इतना सब कुछ होने के बाद जब तू तृप्त नहीं हो पा तो हमें क्या तृप्त करेगा। हर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए। 3 पग जमीन बहुत, अरे इतना सब कुछ है, क्या साथ में जाएगा? लोग इतनी जमीन के पीछे लड़ जाते हैं, क्या बात है? कुछ जाए खाए, कुछ साथ में जाना तो जने क्या करते। हमने ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, हम लोग माया के चक्कर में पड़े। ये माया क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है पराया, यही तो माया है। किनकी से है बनती माया। माया जाना, ये बटिया लोग बनाती हैं भात। भात बनाती वो ऊपर निकलता है का माड़ो। कुछ लोगों का माड़ू का, कुछ लोग का तो माया। माया कैसे बनी? किनकी से। किनकी से है बनती माया। माया किनकी है किनकी रहेगी। किनकी से है बनती माया। माया किनकी है किनकी रहेगी।
किनकी किनकी से, इनकी उनकी से बनती है माया, माया इनकी न उनकी रहेगी। तूने लाखों करोड़ों कमाए, तूने महले दो महले बनाए, मन की तू करता रे प्राणी, मन की तू करता रे प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी। तू करता रे प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी। मेरे प्यारे मन की करते करते सीताराम हो जाता है, मन की कभी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए बोले महाराज, बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नहीं। इसलिए राजन, जितनी आवश्यकता है, अंत में सब कुछ होने के बाद में शमशान में 3 ही पग मिलती है जमीन, वो भी यही छूट जाती है। इसलिए तब तक के लिए 3 पग जमीन चाहिए। बड़ा अहंकार में डूबा है महाराजा बलि। तो महाराजा बलि ने कहा, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राजन एक बात है, बगैर संकल्प के भगवान का काम पूरा नहीं होता। तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा। ठीक है, संकल्प करना पड़ेगा। दान का संकल्प करने जा रहा महाराजा बलि। अच्छा, दानों को लोग बाधा करे वाले होते, दान दे वाले चाहे कम हड़ाई, अब पड़ोसी ज्यादा हड़त है, बहुत कहाँ लाभती है, पड़ोसी की ज्यादा दिक्कत होती है महाराज। तो दान करने के लिए तैयार, जिस समय नजर शुक्राचार्य जी महाराज की पड़ी, शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, ये छलिया है, कहां फंस गए राजन, चक्कर में मत ही पड़ो। लेकिन महाराजा बलि का नियम था, नियम जीवन में कुछ कीमत रखता है। मैं तो कहता कुछ न कर पाओ, जीवन में एक नियम अपना लोगे मेरे प्यारे, नैया पार हो जाएगी। जीवन में कोई न कोई नियम होना चाहिए। महाराजा बलि का नियम था, मेरे द्वारे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। महाराज, अब शुक्राचार्य सोचे कि हमारा चेला बर्बाद अगर रही तो हमारी रोजी कैसे चली है। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा, ऐसा कुछ जुगाड़ बनाओ जो संकल्प ना हो। संकल्प का ऐसा होता है, नंबर 1 कुश, नंबर 2 जल और दक्षिणा। भाई दक्षिणा के बिना नहीं, दक्षिणा बड़ा महत्व रखती है। खैर, तो हाथ में कुश लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा, संकल्प लीजिएगा, जल डालिएगा। तो बाबा जो होते शुक्राचार्य बाबा, जो लोटा राय टोटी वाला, जो जल पात्र जिसको गंगा जली बोलते हैं महाराज, उसमें घोष गए। गंगा सागर कोई काद गड़ुआ, कुछ वो परमात्मा जाने, हम अपनी अपनी भाषा है। उस टोटी में घोष गए और जल गिरे जाए। अब जब जल गिरे ना तो संकल्प पूरा कैसे होगा। भगवान के ने अच्छा तुम्हारी, भगवान ने कुछ हाथ से लिया और उस टोटी में कुछ जो था टोटी में घुसेड़ दी। शुक्राचार्य की आंखें लगा, शुक्राचार्य एक आंखी में भाजी गए, आज एक बंद है,
आज खैर महाराज संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा बोला अब नापो। एक पैग में पूरी पृथ्वी मेरे भगवान ने नापी, विराट रूप धारण किया, एक पैग में पृथ्वी पूरा नाप लिया। दूसरा पैग ब्रह्मलोक में पहुंचा। जब ब्रह्मलोक में पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा ये पैर तो मेरे प्रभु का है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये पैर तो मेरे प्रभु का है। ब्रह्मा जी ने जो कमंडल में जल रखा था, जो गंधर्व लोक से लेकर के आए थे, मनुष्य का लिखता है, अरे धोई लियो तब चरण उछंगा, धोई लियो तब चरण उछंगा, और प्रकट भाई जग पावनी गंगा। मेरे प्यारे उसी कमंडल में रखा, उसी कमंडल में गंगा जी का प्रकट हुआ। बोलो गंगा मैया की आओ। उसी गंगा मैया का प्रकट ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ। प्रभु श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी महाराज से पूछा, गुरुदेव फिर धरती पर कैसे आई, फिर गंगा मैया इस पृथ्वी पर कैसे आई? बोले इसके लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, वो तुम्हारे ही वंश के लोगों ने उठाए। इस सूर्य वंश में, इक्ष्वाक वंश में सूर्य के इक्ष्वाक हुए। इक्ष्वाक से आगे वंश चला। 7 पीढ़ी के बाद में एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। इस सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। बाहुक के कई पत्नियां थी। हम तो इस बात के मारे बड़े परेशान हैं। पहले लोगों ने तमाम पत्नियां होती रहे, पता नहीं कैसे गुजारा होती है, दिमाग अपसेट हो जाता है। 11 पत्नियों का वर्णन है प्यारे, यहाँ घर में एक समान में मुश्किल है। 11 पत्नियां महाराज जी के। और संकट की बात यह है 11 पत्नियां और लड़का बच्चा एक नहीं। 11 पत्नियां हैं, लड़का बच्चा एक नहीं। और आज कल मुश्किल से एक हो तो उनके 11, 17, 18 लड़का। अब एक फेसबुक पर वो चलती थी 24 लड़की मातारी 24। हे परमात्मा, खैर जो भी होगा उसे लेना देना नहीं। कथा में हम तो ये बता रहे महाराज, 11 पत्नियां हैं महाराजा बाहु के। बड़ा आनंद है, सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान नहीं, विषय पर बाहु जी महाराज ने बड़ा ही प्रयत्न किया। तमाम यज्ञ करवाए, होम करवाए, कहीं परमात्मा की कृपा हुई तो छोटी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई। छोटी पत्नी गर्भवती हो गई। जो 10 पत्नियां रह गई उनका डाहू बढ़ा, सौतिया डाहो। अच्छा, जब डाहू सबसे ज्यादा खराब है। जो सौतिया डाहो, कांटो बुरो करील को और बदरी को घामो, 4 चीजें खराब बताई गई। कांटो बुरो करील को और बदरी को घामो, अरे सौती बुरी है चून की और साझे को काम। करील का कांटा बड़ा खतरनाक होता है। करील अपने यहाँ तो है नहीं। करील का कांटा बड़ा खराब होता है, बड़ा खतरनाक होता है। दोपहरी बदरिया घाम भादम लगे, हिरन करिया प्रजात आदमी के उगाद कर दी। हाँ, काटो बुरो करील को बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की और साझे को काम। जो 4 चीजें बड़ी खराब बताई गई। सौतिया डाह लगा तो
सोचा कि इसके एक बेटा हो जाएगा तो हमारी कदर चली जाएगी, इसलिए 10 रानी ने मिलकर के योजना बनाई और योजना बना करके उस रानी को जहर दे दिया। अब समझिए, कुल 11 रानियों में एक रानी गर्भवती हुई, सौतिया डाह के वजह से रानियों ने उसको मिलकर के जहर दे दिया। अब वंश कैसे चलेगा? बेचारी जब जहर पेट को चला गया, अब जहर से पीड़ित होकर के गुरु विश्वामित्र जी महाराज के पास में गई। गुरु जी से कहा, गुरु जी अब हमारे प्राण चले जाएंगे, उधर में जो पल रहा है बच्चा ये भी मर जाएगा, ये सूर्य वंश का भविष्य समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हम कैसे हमारे होते हुए ये सूर्य वंश का भविष्य समाप्त हो जाए? हमें तो अभी बहुत आगे जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। बैठो, योग के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उस जहर को शांत किया। जहर शांत हो गया। समय आने पर 10वें माह में जहर के साथ में एक बच्चा उत्पन्न हुआ। जहर कहीं गया नहीं, जहर के सहित एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया सगर। सामान्य सहित गरमाने जहर, जहर के सहित में बालक उत्पन्न हुआ, इसका नाम रखा गया सगर। बोलो सगर महाराज की। सगर महाराज का बड़ा ही श्रेय है। बड़े ही आनंद जी के साथ में सगर महाराज रह रहे हैं। सगर महाराज की 2 पत्नी हैं। अच्छा, पहले 2 से कम रहे कुछ नहीं, दशरथ की 3 नहीं 760। हाँ, खैर जैसा भी हो। महाराज सगर जी महाराज के 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है केसनी, एक का नाम है सुमति। 2 पत्नियां, बड़ी सुंदर पत्नियां हैं परमात्मा की कृपा से, लेकिन संतान इनको नहीं भाई, संतान इनके भी नहीं हुई। जब तीसरा पन आ गया मेरे प्यारे, जब चौथे पन में प्रवेश करने जा रहे, तब सगर महाराज को बड़ी चिंता हुई। तो दोनों पत्नियों को लेकर के, विश्वामित्र जी महाराज बता रहे, दोनों पत्नियों को लेकर के तीनों प्राणी ने मिलकर के तपस्या प्रारंभ करी, घोर तपस्या। सगर जी महाराज 2 पत्नियों के साथ घोर तपस्या की। परमात्मा की ऐसे कृपा हुई, मेरे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। सगर महाराज बोले, हम क्या वरदान मांगे? यही दोनों मांग लें। हम क्या मांगे? यही दोनों मांग लें। अच्छा, जब समस्या शुरू से चलिए, पन्नगारी चरित अनुपा, मोहन नारी नारी के रूपा। अब क्या हुआ? मांगने टाइम, अच्छा देखो, हम कहा परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हुए। परमात्मा का तुम मांगो तो क्या मांगी हो? क्या मांगे चाहिए? हमारे एक गाड़ी बंगला हो जाए, हमारे करोड़ों प्रॉपर्टी हो जाए, ये तो दिन मांगते हैं आजकल, यही मांगता है। लेकिन हम एक बात बता देते हैं, ये सब बेअर्थ की चीज है। अगर जो मांगना है तो ऐसा मांगिए जो तुम्हारे लिए सार्थक हो। आजकल ऐसा ही है, आजकल ऐसा ही। परमात्मा सामने आए तो परमात्मा से 2 चीजें मांगना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना। जो विभीषण ने मांगी थी ब्रह्मा जी से, वही हम बता रहे हैं। 2 चीजें मांगना। कौन? नंबर 1, हमें सद्बुद्धि दे देना। नंबर 1, हमें सद्बुद्धि दे देना, हमें अच्छी बुद्धि दे देना। नंबर 2, अपने चरणों की भक्ति दे देना। 2 चीजें मिल जाए जीवन में। अच्छा, तुमका परमात्मा करोड़ों की संपत्ति दे दे और तुम्हारी बुद्धि को स्क्रू ढीलो कर दे, क्या करियो? भीषण हमने देखे संपत्ति वाले, संपत्ति की कमी नहीं है, भोगन वाले स्क्रू ढीलो, के मारे परेशान। संपत्ति बहुत है लेकिन भोगने वाला उसका कोई नहीं है मेरे प्यारे। खैर चलिएगा, परमात्मा से ऐसा मांगो, परमात्मा सद्बुद्धि देगा। जब बुद्धि बढ़िया है तुम्हारी तो आपके लिए सारे मार्ग प्रशस्त मिलेंगे। और बुद्धि खराब, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए विशेष निवेदन परमात्मा से भक्ति जरूर मांगिएगा, क्यों? परमात्मा सब कुछ दिया, देने को कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने को कभी नहीं कहा। खैर आइए,
महाराज सगर जी महाराज ने कहा दोनों पत्नियां ही मांग ले। महाराज केसनी के पास में गए, केसनी से का वरदान मांगो, क्या चाहती हो? केसनी बोली बाबा हमारे एक सुंदर पुत्र हो जाए, हमारे एक सुंदर पुत्र हो जाए जो आपके चरणों का दास हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। सुमत के पास में ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहती है? उन्होंने कहा लड़का हो हमारे 60,000 लड़का मांगनी करते 60,000 विचार न लगाई। हाँ 60,000 लड़का। ओह मेरे ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी चले गए। आहा परमात्मा की कृपा भई 10वें महीने में सुमत के गर्भ से एक सुंदर कुमार का जन्म हुआ है। नाम रखा गया असमंजस। नाम रखा गया असमंजस। सुमति की गर्भ से तुमड़ी पैदा भई। तुमड़िया देखे होगे? तुमड़िया को खाते नहीं, लौकिया। लौकिया जो है वो वाली नहीं खाता कोई। जो त्यागी संत होते हैं ना, जो त्यागी संत होते हैं वो तुमड़िया बगल में दाबे दाबे घूम लौकिया। वो तुमड़िया उत्पन्न हुई, वो तुमड़िया उत्पन्न हुई। देखा ये क्या हो गया है? भयभीत हो गई नारियां, उसको उठा करके फेंक दिया गया। नारद बाबा ने कहा हमारे पिता का दिया हुआ वरदान है, हमारे पिता का दिया हुआ वरदान है, अब ये फेंकवा दिया, ये झूठा नहीं हो सकता है। फिर उठवा ले जाए हुआ कहते बस लाई घर में धरी नहीं आंगन में, ऐसा कहीं हो सकता है? हमारे पिता का दिया हुआ वरदान है। मेरे प्यारे नारद बाबा ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर जिस समय उसके ऊपर छींटा मारा तो तुमड़िया जो थी बीच से फट गई। बोलो भक्त और भगवान की। तुमड़िया बीच से फट गई। 60,000 कृपा हमारे गए। 60,000। अच्छा पहले की विज्ञान बड़ी गजब की थी, पहले की विज्ञान भी बड़ी गजब की थी महाराज। 60,000 कृपा रह गए। 60,000 घड़ा मंगवाए गए, 60,000 मिट्टी के कलश मंगवाए गए। उन कलशन में घी भरवाया गया और एक एक बच्चा उसमें छोड़ा गया। एक वर्ष के बाद में एक साथ 60,000 घड़े, 60,000 घड़ों से 60,000 लड़का उत्पन्न हुए। बोलो भक्त और भगवान की। लाभ पैसा लाए प्रतीक्षा में भैया श्रीपाल यादव बरगदिया से 101 मुद्रा श्रद्धा सुमन अपनी शुभ कमाई ये भगवान के सिस्टर में सादा समर्पित किए। भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। इनके नाम से जयकारा लगा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा लगा दो दादा। हाँ जहां तक हो भाई जय पापक हो गए 6 जयकारा और हुंकारा दो ही चीजें पर कथा होती है। हाँ खैर आओ हम विषय आगे बढ़ा रहे हैं महाराज। 60,000 बालक एक साथ, 60,000 एक लड़का। वाह। अच्छा जय के घर में एकदम 2-3 लड़का पैदा हो जाए, घर वालों फूलो ना समाते हैं। और जो 60,000 एक लड़का हो तो कुछ हो चाहिए। आई छोटी सी लाइन गाते हैं और सब लोग गाए, जो गाय पाए नहीं गाय पाए तो करिए आए हो। हाँ घर में जब कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है ननद को। सबसे ज्यादा खुशी होती है ननद को। ननद जो है सबसे ज्यादा प्रसन्न होती महाराज। तो हमारे भैया के यहाँ लल्ला होएगो मैं जाऊंगी, बड़ी प्रसन्नता होती है। 60,000 लड़का हो, बड़ी गदगद है मेरे प्यारे, बड़ी गदगद है। और सुंदर ढंग से सारे काम निपटाए। सारे काम जब निपटाए तो भौजी
प्रसन्न हो गई तो भौजी से देखो भौजी हाँ हमको निशानी लेवो। तो भौजी ने उनका कान पहने जाते गोल गोल कान बड़े बड़े बाला बाला दे दिए। बाला दे दिए भौजी ने। तो बाला लेकर के बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरी भौजी ने बाला दिए, बड़ी गदगद है। तो बाला लेकर के अब इनका कोई चीज उपहार मिले और जब तक दो चार जनी उनका देख ना ले तो चैन ही न हो नहीं पड़ती। हाँ चीज मिले उनका चार छह जनी देखे ना तो वो चीजें का है। अब बाला कान में झमके घूमे, बाला झमके घूमे और जिसके साथ बतला तो बाला आगे दिखावे और जी सब बढ़िया कान दिखावे और जी सब बढ़िया है। 3-4 दिन के बाद एक जनी नजर पड़ गई के जो बाला कहाँ से ले आए हो। तो अब जाने हो हमारे भैया की लल्ला ने जन्म लियो। मैं गई हमारी भौजिया दिन तेने देखा बाला निकाल के उनके हाथ अब दे। अच्छा देखने वाली बड़ी अलबेली हैं देखा ही उसकी पूरी बड़ाई करी और जब तक कोई कमी निकाल ना दे हैं तो पानी पेट को नोकना हजम होने। हाँ करनी जरूर हिमानी करी है कुछ ना कुछ हैं। बाला देखे बाला बहुत बढ़िया हाँ हैं तो खूब बड़े बड़े लेकिन पुराने हैं। अत्ते लड़का बाला पुराने लेते तो कोई बढ़िया चीज लेते जो बाला लेके आई हो। आहा गुस्सा गई जा करके पहुंचिए भौजी आगे सामने बाला जब को ऊपर क्या हुआ बात कि देती को सोलह चीज पुराने बाला देती है रोवे लगी। चुप तुम कुछ और बताओ काल ले हो कहीं अब हम ले वो हवेल पता है बिटिया तुम्हें हवेल कैसी बुढ़िया जो है को पर हवेल कोई बड़ी बड़ी अम्मा से पूछो परोस जिन्हें पहनी हुई हवेल होती थी। ये सोने की जो मोहर होती है मोहर को तबजिया बनती थी हैं वो एक नहीं कोई तीन मोहर की हवेल होती थी। तब 3 कोई 7 की कोई 9 की कोई जत्ती ताकत होती रहे हैं हवेल कत्ती कई मोहर ने चढ़ी हवेल जितो आदमी दमदार होता रहे उतनी बड़ी हवेल बनवाती रहे। हाँ उतनी बड़ी हवेल बनवाता था उसकी बरातमा पहले हवेल कीमत थी अब का कब तो गहने नहीं रह गए हवेल तो काज मालूम है कि जो कितना दमदार आदमी है कितना प्रॉपर्टी वाला आदमी है हवेल से पता लगता है। अब तो पैदा दे वो नाक चिपरी ना चिपरी तो कहो पहले अम्मा हो रही 35 अत्ती बारी चुंगिया अत्ती बारी 35 कोई हाँ हूँ करो कोई बड़ी बूढ़ी अत्ती बारी 35 अत्ती बारी अब पैदा दी नाक चिपरे ना तो कहो। हाँ लेकिन समस्या तो खड़ी होती है लेकिन हमारे एक बात जब अत्ती बारी चुंगिया पैदा अच्छा जुकाम होती तो क्या करती होंगे जा सबसे बड़ी समस्या खर्चा कोई बात नहीं। हम तो ये बता रहे हैं पाला घुमा करके दे दिए। शाम को भैया आए बोली हाय नदी घुमाई गई बाला हमारे पिया नदी घुमाई गई बाला हमारे पिया। नदी घुमाई गई बाला हमारे पिया नदी घुमाई गई मांगे मोहरे पीछे माला हमारे पिया। सुमति कुमति केरे कंगना मांगही सुमति कुमति केरे सुमति कुमति केरे कंगना मांगही सुमति कुमति केरे कंगना मांगही पायल जड़ी हो पटियाला हमारे पिया
पटना वाली बेटी मांगही पटना वाली। ओ पटना वाली बेटी मांगही पटना वाली बेटी मांगही। ताला अलीगढ़ वाला हमार पिया। नदी घुमाई गई बाला। आइए, इतने सुंदर कुमार हुए, बड़ी प्रसन्नता है। धीरे धीरे सब कुमार बड़े होने लगे, धीरे धीरे सब कुमार बड़े होने लगे। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइयो, 60,000 एक लड़का है, फौज को जरूरत नहीं, घर में फौज पैदा, फौज घर में पैदा। जही के अत्ते लड़का हुए भैया लाठी समारे वाले बुढ़रा का करी बता। देख के 4 लड़का लाठी समारे वाले घर में हो, बुढ़रा पे देखो 4 बुढ़रा ठसक ठसक पांव धरी है। सगर जी महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। एक एक करके महाराजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। मिलिट्री को लेने जाने न कोई दगाबाजी है ये नहीं, सब लड़के घर में मतलब भरे, ऐसे वैसे लड़का नहीं रहे। इतना अत्याचार करते थे, लेकिन एक समस्या ये थी कि लड़का एक ही गर्भ से पैदा हुए थे। 60,000 लड़का एक ही गर्भ से पैदा हुए थे। जो एक ही गर्भ से पैदा हुआ है वो एक ही बार में मरेगा। फुट कर रही है, मरी है ना, ये समस्या। इसलिए उन्हें कोई मारने वाला भी, इतना अत्याचार किया इन्होंने जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे प्यारे, विश्व विजय की 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। एक एक गति को देख करके जो असमंजस है, असमंजस भगवान का भक्त है उसे नहीं रह गया। असमंजस का विवाह हो गया, असमंजस के एक बेटा हो गया जिसका नाम रखा अंशुमान, उसका नाम रखा गया अंशुमान। असमंजस ने ढोंग बनाया, पागलों की भांति अपने भेष बनाया। ये अत्याचार होगा, इसमें भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, मैं क्यों कलंक लेकर के बैठूं। इसलिए असमंजस पागल से हो गए। लड़के को 2-4 उठा उठा फेंक दिन पानी में। मानस का लिखता है, अरे असमंजस की मति बौराई, की मति बोराई, नगर बाल जल देख डुबारी। असमंजस ने लड़कों को जल में फेंक दिया। लोगों ने शिकायत की, राजा ने देश से निकाल लिया। देश से निकाल देने के अब ठीक है भगवान का भजन करेंगे। एक पोता 60,000 लड़का। सुनो, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100 में यज्ञ की बारी है। धरती त्राहि त्राहि कर रही थी इस समय। और एक बात याद रखना, दुखियारों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। सचमुच प्रभाव दिखलाता है। सच
प्रभाव दिखलाता है, ये नर क्या उस नारायण का, ये नर क्या उस नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। परमात्मा का भी सिंहासन हिलता है जब दुखियारा क्रंदन करता रोता है, धरती त्राहि त्राहि कर रही है, प्रभु अब क्या होगा। सुनो, तो उसके समाप्त करने की भी व्यवस्था परमात्मा बना लेता है। 100वां यज्ञ है, 100वें यज्ञ की बारी है, 100वां यज्ञ है। यज्ञ में अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया, उसके मस्तक पर चुनौती लिखी है, घोड़ा जो था वो इंद्र ने चुरा लिया। यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाएगा, तो इसलिए घोड़ा जो था वो इंद्र ने चुरा करके कहां ले जाकर रखा, गंगा सागर। गंगा सागर में जहां पर कपिल भगवान का चिंतन करते, तपस्या कर रहे हैं। कपिल देव माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मनु महाराज के नाती हैं, कपिल देव मनु महाराज के नाती हैं। मनु महाराज की 3 बिटियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और देवहूति जो है सबसे छोटी बिटिया है, इसका विवाह महाराज जी ने, देवहूति का विवाह महाराज जी के साथ में किया, जिनका नाम है करदम जी महाराज। देवहूति करदम की नारी, कपिल देव कन्या नवधारी। कपिल भगवान की 9 बहनें हैं, 1 भाई है। कपिल देव महाराज का जिस समय जन्म हुआ, कथा बड़ी विलक्षण है। कपिल देव का जिस समय जन्म हुआ, तो कपिल देव का जैसे जन्म हुआ तो कपिल देव जन्मते उठ करके बैठ गए, जन्म लिया उठ करके बैठ गए। क्यों? करदम जी महाराज ने संकल्प लिया था, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन जिस दिन एक बेटा हो जाएगा उस दिन गृहस्थ धर्म को छोड़ दूंगा, फिर संन्यास धारण कर लूंगा। संन्यास धारण किया तो मैया देवहूति की आंखों में आंसू आए, जो आंसू गरम गरम गिरे। कपिल भगवान के ऊपर उठ करके बैठ गए। कपिल देव भगवान उठ करके बैठ गए। माँ रो रही हो, क्या बात है? अपनी माँ को उपदेश देना प्रारंभ किया। कितने दिन उपदेश दिया? 40,000 वर्ष। 40,000 वर्ष मैया को भागवत में वर्णन है। 40,000 वर्ष उपदेश दिया अपनी माँ को। जो 40,000 वर्ष उपदेश दिया कपिल भगवान ने, उससे एक शास्त्र बना जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। कपिल देव भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया है उस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। महाराज 40,000 वर्ष से बैठे हो गई भगवान का चिंतन करते हुए, इतना समय हो गया। इंद्र ने जाकर घोड़ा बांध दिया कपिल भगवान के स्थान पर। कपिल भगवान का स्थान साल में एक ही बार खुलता है। कब? जब मकर संक्रांति लगती, 14 जनवरी को। जो गंगा सागर स्नान करने के लिए जाते तो एक ही बार वहां दर्शन होता है, वो केवल 14 जनवरी को। बाकी साल भर समुद्र से ढका रहता है। अब वहां कहां मिलना? पता किया गया घोड़ा कहां। घोड़ा को पता जब नहीं लगा, 60,000 लड़कन का ढूंढ करके लाओ धरती पर, कहीं घोड़ा होगा। कहीं घोड़ा नहीं मिला। जब घोड़ा नहीं मिला तब सगर महाराज ने लड़कों को डांटा, ये हुआ क्या? धरती खा गई या आसमान निकल गया? खोज करके लाओ। तो 60,000 लड़कन से धरती खुदवाई। 60 साहस सुत मही खन बाई,
सहस सुत मही खनबाई और घोड़ा मिलो कपिल थल जाई। गंगा किसने खुदवाई? गंगा खुदवाई सगर महाराज ने। 60,000 लड़का बताते कि जितनी गंगा जितना खोदते थे उतना खा ही लेते रहे। परमात्मा जाने हम कब नहीं रहे। हाँ खोदते खोदते पहुंच गए जहां कपिल भगवान बैठे चिंतन कर रहे हैं। घोड़ा पीछे बंधा, जब देखो लड़कन ने ही मागी लग गई। हाँ खुद खुद मरा डारो जब बाबू ना अब घोड़ा बांधे बैठे। 60,000 लड़के ने गुस्सा में उठा करके जिस समय गुम्मा मारना प्रारंभ किया, कत्ते लगे हुई कल्पना करिएगा। बाबा की आंखें बंद ने कितने दिन हो गए? 40,000 वर्ष हो गई बाबा को आंखें बंद करी। बाबा नहीं रहा है, जा रहा है आइटम बम। हाँ 60,000 लड़का कहाँ इकट्ठे मिलते? परमात्मा की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। 60,000 लड़का जिससे पहुंच गए जब बम धरी रहे। 60,000 लड़कन ने मारना प्रारंभ किया। आय हाय बाबा ने, अरे तब बाबा करी क्रोध निहारा, अरे तब बाबा करी क्रोध निहारा, 60 सहस सुत भय जरि छारा। गुस्सा में तो 60,000 भर जलते चले गए। आखिर में से आगे निकली भस्म हो गए। अब तो कोई समाचार भी सुनाने वाला नहीं, ना कहीं घोड़े का पता है, ना कहीं बेटों का पता है। तब सगर को चिंता है तो सगर ने अपने पोता से कहा, कहीं इसको नाती कहते हैं, पछा में नाती ही कहते हैं, अपने पोता को नाती कहते हैं और नाती का देवते। खैर बाबा ने निवेदन किया, खोजऊ तात चचा है जाई। अपने चाचा लोगों को घोड़न पता लगा। वो खोजऊ तात चचा है जाई, नाती चले हो तुरंत सिर नाई। सिर झुका करके चल पड़ा खोजने के लिए। खोजते 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 गंगा सागर में जिसमें पहुंचे तो 60,000 भस्में पड़ी। देख करके आंखों में आंसू, सोचा हमको जलाने तिलांजलि दे दूं, उसके लिए जल ढूंढने लगा। तब तक आई मिले खगराई। तब तक गण महाराज जी मिल गए। गण महाराज ने कहा 1-2 हो को तुम जल दे दो अंजलि से। जो 60,000 है कितनी अंजलि दोगे? अरे इनके लिए तो गंगा की जरूरत है। जब तक गंगा नहीं मिलेगी तब तक ये तरेंगे नहीं मेरे प्यारे। वापस लौट करके आ गए। अंशुमान ने सारी व्यथा कथा अपने बाबा को सुनाई। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने अंशुमान का राज तिलक कर दिया और अपने आप गंगा के लिए तपस्या करने के लिए निकल गए। कितने दिन तपस्या करी? अरे सगर भूप गंगा हित चीन्हा, सगर भूप गंगा हित चीन्हा, अब 32 सहस बरस तप कीन्हा। को धरती पर लाने के लिए विश्वामित्र जी महाराज कहते 32,000 वर्ष तपस्या की। 32,000 वर्ष तपस्या करके सगर महाराज जो थे उनका शरीर पूरा हो गया, स्वर्गवासी हो गए। 32 सहस्र वर्ष तप करके बन गए सगर भूप सुरपुर के महाराज। जब सगर जबई सगर सुर लोक सिधारे, अंशुमान तप कर न पधारे। अंशुमान गंगा हित चीन्हा, 30,000 बरस तप कीना। 30,000 वर्ष तपस करके महाराज जी
स्वर्गवासी हो गए। अंशुमान जब स्वर्ग सिधारे, अंशुमान जब मैनेज हो जाएगा सब। हेलो, श्री सच्चिदानंद भगवान की। अंशुमान जब स्वर्ग सिधारे, तब दिलीप तप कर न पधारे। अंशुमान स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद में दिलीप हुए। दिलीप तपस्या करने के लिए गंगा जी की चले। गंगा जी के लिए दिलीप ने भी 32,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन गंगा जी धराधाम पर नहीं आई। जब दिलीप स्वर्गवासी हो गए, दिलीप के घर में बालक एक उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भागीरथ। जन्म हुआ, छोटा सा बच्चा है। दिलीप स्वर्गवासी हो गए। तब जब दिलीप स्वर्ग चले गए तो गंगा को लाने के लिए छोटा सा बालक तपस्या करने के लिए भागीरथ चल पड़ा। और भागीरथ ने गंगा के लिए, भागीरथ गंगा हित चीन्हा, दिव्य 1000 वर्ष तप कीना। दिव्य 1000 वर्ष तपस्या की। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने क्या चाहते बेटा? बोले प्रभु गंगा देहु पितर तर जाहि। महाराज गंगा दीजिए, मेरे पितर तर जाए, हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए। ये बेटे का धर्म बनता है अपने पितरों की मुक्ति के लिए। एक बात बताएं, लोग कहते कि आगे की सोचो, हम कहते आगे की ना सोचो, पीछे की सोचो। हाँ, क्यों? जिसके पितर दुखी होते हैं उसकी आने वाली संतान बिगड़ जाती है। घर में एक जो संतान बिगड़ रही है तो जान लेना कि मेरे पितर जो हैं वो दुखी। पितर की बड़ी अभिलाषा लगी होती कि मेरी संतान, मेरा वंश होगा, वो वंश कुछ करेगा, उसका फल हमको प्राप्त हो जाएगा। कि जो हम तर जाते हैं तो उसकी संतानें बढ़िया हो। इसलिए महाराज भागीरथ ने निवेदन किया पितरों के लिए। इसलिए तो पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों को तीर्थाटन करवाया जाता है महाराज। तो पितरों के लिए पिंडदान करवाया जाता है। इसीलिए महाराज बोले गंगा देव पितर तर जाई, कई ब्रह्मा दीनी सकनाई। गंगा तो दे दूंगा लेकिन संभालेगा कौन? गंगा दे दूंगा लेकिन संभालेगा कौन? बोले महाराज आप ही बताएं। बोले इसके लिए तुमको शंकर को तैयार करना पड़ेगा। बेचारे छोटे से भागीरथ चल पड़े भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए। पैर के अंगूठे पर खड़े हुए, पग अंगुष्ठ बल शंकर ध्याना, दिव्य साहस बरस तपताना। अंगुष्ठ बल शंकर ध्याना, दिव्य साहस बरस तपताना। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांगो बेटा, क्या चाहते हो? बोले महाराज गंगा को संभाल लीजिएगा, यही चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। बच्चों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर त्रिशूल को गड़ा दिया, त्रिशूल में डमरू बांध दिया, समाधि लगा करके बैठे।
ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को छोड़ा। अब देखिए गंगा के मैया साज बनाई आई, कमंडल से गंगा मैया को छोड़ा। जिस समय कमंडल से गंगा मैया छुट्टी हैं, भगवान शंकर की जटाएं नमाई तो दशा बिगाड़ दी। दशा भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया, खोल करके जटाओं को समेट करके फिर पुनः बांध दिया, तो जटने के बीच में गंगा फंस गए। कितने दिन नहीं पता। अरे 12 बरस शंभूषण गंगा, 12 बरस शंभूषण गंगा, उलझी रही जटन मां गंगा। 12 बरस गंगा मैया शंकर भगवान की जटा में फंसी रही। भागीरथ हाथ जोड़े खड़े रहे, महाराज हमारे पुरखा तरीक है, गंगा मैया छोड़ो। 12 वर्ष बाद में शंकर भगवान ने एक बाल तोड़ा, गंगा मैया फर 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 निकल पड़ी। कितने बेग में निकली, जाकर के एक बिंदु सरोवर में गिरी। गंगा मैया शंकर की जटा से निकल करके बिंदु सरोवर में गिरी। बिंदु सरोवर में योजना बनाई गई कि अब जो है, अब आगे आगे रथ लेकर के चलो, पीछे पीछे हम चल रही हैं। आगे आगे रथ लेकर के चले, रथ के पहिए पर गंगा जी चली, बीच में मंदराचल खड़ा हो गया। पहाड़ पर्वत जो था अहंकारी था, खड़ा हो गया बीच में। गंगा मैया रह गई। भागीरथ रथ लेके चले गए, पीछे मुड़ करके देखा, गंगा मैया पता नहीं कहा भाई, पहाड़ बीच में खड़ा। बेचारे जैसे तैसे गंगा मैया से निवेदन के मैया अब क्या होगा। गंगा मैया अब क्या बताई, अब ऐसा करो देवराज इंद्र के पास जाओ, उसे ऐरावत हाथी लेकर के आओ, वो अपने मस्तक से इसको तोड़ देगा, फिर हम आगे चली। वो सुनो, बेचारे भागीरथ दौड़ करके देवराज इंद्र के पास में गए। इंद्र से कहा महाराज अपना ऐरावत हाथी दे दीजिएगा, वो हम गंगा मैया को लिए जा रहे हैं, बीच में मंदराचल खड़ा हो गया है, महाराज वो तोड़ दे, हम हटा दे, हम आगे बढ़ जाएं। तो इंद्र बोले तो हमसे क्या ले जाना, जैसे ले जाना, उससे बात करो। सुनो, बेचारे भागीरथ जाकर के पहुंचे, देवराज को ऐरावत से कहा महाराज गंगा मैया को लिए जा रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिएगा, वो बीच में मंदराचल खड़ा हो गया, उसको हटा दीजिएगा, हम गंगा मैया को आगे लेकर के जाएंगे। ऐरावत क्या बोला, गंगा मैया से हमारा ब्याह करवाओ। ले बेचारे और आफत में पड़ गए, दौड़ करके आए, गंगा मैया से निवेदन किया, माँ वो तो कह रहा कि हमारे साथ में विवाह करें, तब हम मंदराचल को हटाएंगे। गंगा मैया ने कहा जाओ, कह दियो हम ब्याह करीबो, जाओ कह दियो हम ब्याह करीबो, लेकिन हमारी शर्त है, हमारी 3 थपेड़े रोकेगा, विवाह कर लूंगी। अहंकारी था। जैसे बिंदु सरोवर में प्रवेश किया, गंगा मैया ने मारी हिलोर, एक हिलोर वो सुमड़ी है, जैसे तैसे बेचारे उठ पाए, मारी हिलोर, फिर पसर गए, दुई झटकरम सही सीताराम। मां आदेश करिएगा कि तोड़ पर्वत, बड़े मत वाले बने घूम रहे। मंदराचल पर्वत को हटाया, गंगा मैया आगे बढ़ी, रथ जा रहा है, गंगा मैया आगे बढ़ी, जाकर के उत्तराखंड में जिस समय पहुंची है गंगा मैया आई, उत्तराखंड में एक गैया चरित्र है, मारे बेग गंगा मैया मारे के हिलोरा, गैया गोसाई गई, गैया घूमे मुंह लगा दी, गंगा मैया पी गई। गंगा मैया को पी लिया, भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा मैया गायब, गंगा मैया नहीं है। तो भागीरथ ने कहा पता नहीं क्या हुआ, देखा कि गैया दंड मंड ठाड़ी, गैया दंड मंड ठाड़ी। भागीरथ ने विचार किया ऐसा तो गैया दंड मंड ठाड़ी। अब भागीरथ ने बड़ी सेवा करी गैया की, बड़ी सेवा की, अन्य भी नहीं करी, तो गैया ने अपने मुंह से गंगा मैया को छोड़ा, वहां से गंगा मैया गोमुख से गंगा मैया निकली, ऋषिकेश के आगे जब है जहाँ गंगोत्री ऋषिकेश के बीच में, गंगोत्री ऋषिकेश के बीच में गंगा मैया गाय के मुंह से निकलती है, जहाँ गोमुख है, लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, गोमुख है, गाय के मुंह से गंगा मैया निकलती। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया जैसे तैसे गाय के मुंह से निकली,
भागी आगे चले, आकर के हरि की पौड़ी पर आए। जब हरि की पौड़ी पर, तो वहां पर एक बाबा थे जिनका नाम था जानवी जी महाराज। जानवी जी महाराज भगवान को भजन करें, उनके शालिग्राम घंटा और का नाम शंख रखा, गंगा मैया ने मारी, इन्होंने से बटोर ले गए। बाबा गुस्साए गए, बाबा ने खींच ली गंगा मैया, पे गए बाबा, पे गए बाबा। बड़ी मुश्किल वहां से निवेदन किया बहुत, तो बाबा जी ने अपनी जंघा को फाड़ कर गंगा मैया को निकाला। वहां से गंगा मैया का एक नाम पड़ा है जिसका नाम जाह्नवी। गंगा मैया का नाम जाह्नवी पड़ गया। वहां से गंगा मैया हरिद्वार से बही है। विश्वामित्र जी महाराज बता रहे हैं, राम हरिद्वार सोरो बही, हरिद्वार सोरो बही, पुण्य प्रयाग थल आई, अरे गंगा सागर में मिली, साध सहस्र सुत तारी। गंगा मैया गंगा सागर में मिली, 60,000 पुरखों को तारा गंगा मैया ने, इसके लिए इनका नाम जगत तारिणी गंगा पड़ा। मेरे प्यारे, गादि सुन सब कथा सुनाई, गादि सुन सब कथा सुनाई, गादि सुन सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुर सज बही आई। सच्चिदानंद भगवान की। जिस प्रकार गंगा मैया धराधाम पर आई, आगे की यात्रा बड़ी ही सुंदर है मेरे प्यारे। वहां से स्नान ध्यान करने के बाद में दान किया आने के प्रकार से आगे की नगरी रात्रि की कथा बड़ी आनंद और ज्ञान की चर्चा है। बैरागी की नगरी में परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने वाला तीसरा होता है जिसका नाम है महात्मा, या यूं समझिए जनकपुरवासी जीवात्मा है, जनकपुरवासी जीवात्मा है, मेरे राम जी परमात्मा है, और उनका मिलाने वाले तीसरे महात्मा विश्वामित्र जी महाराज हैं। आगे की कथा बड़ी। चले राम मुनि वृंद सहाया, चले राम मुनि वृंद सहाया, अरे बेग विदेह नगर नियराया। चल पड़े हैं अपने गुरु जी के साथ में, अब शाम तक पहुंची जी हैं। रात में आगे की चर्चा है आप लोगों के बीच में, बड़ी आनंद ज्ञान की चर्चा। आइए भगवान की मंगलमय आरती और प्रसाद, और शाम को वही टाइम जो भी टाइम निश्चित होगा उसे इसका था आरती। खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। सच्चिदानंद भगवान की आरती ले लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जाय श्रोताद वायु प्राण मुखादर्ग्निरजयत। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। सभाओ खंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की।
शिवसुत गणपति गजानन की पुनि उनके सुत सदानन की शैल सुता प्रिय पंचानन की नंदी आदि कला शंकर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती सीता राम लखन की भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की कौशल्यादि मातु परिजन की दशरथ नभ वशिष्ठ गुरुजन की सीताराम दास कपिवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया नंद आदि गोकुल की गैया पुनि वसुदेव देव की मैया मोहिनी आरो बलदाओ भैया प्रिय वृष भानु राधिका बर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की व्यास पुत्र सुखदेवयती की वाल्मीकि तुलसी कविवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की श्री सच्चिदानंद भगवान की
श्री हनुमान जी महाराज की, साचे दरबार की, कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी की, दुर्गा भवानी की, मचौरा मैया की,